से कल भी अलीखट मामले को लेकर सदन के भीतर काफी हंगामा हुआ था और वॉकआउट भी विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से किया था। उसी को लेकर आज फिर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो सदन में रणधीर शर्मा जो कि विधायक हैं, कहीं ना कहीं काफी अहम ये रहने वाला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। नियम 62 के तहत ये रणधीर शर्मा जो कि भाजपा विधायक है, कल भी इन्होंने सदन के भीतर ये मामला उठाने का प्रयास किया था पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत, लेकिन इनको समय नहीं मिला और जो जवाब इसके पक्ष में जो है मुख्यमंत्री की तरफ से आया वो संतोषजनक नहीं था और इसीलिए विपक्ष ने कल सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया था। आज भी जो है ये काफी अहम रहेगा क्योंकि आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत ये मामला सदन में प्रश्नकाल के बाद जो है वो उठेगा। तो क्या कुछ इसमें रहता है, किस तरह से रिप्लाई जो है वो आता है, विपक्ष कितना संतुष्ट होता है सरकार के जवाब से, ये देखना काफी अहम है क्योंकि बिलासपुर और सोलन की सीमा पर ये विवाद उपजा है। उठाऊ पेयजल योजना को लेकर बिलासपुर की अलीखट है जहां से अर्की क्षेत्र के लिए पानी उठाने का जो है सरकार का प्लान है और इसको लेकर विरोध जिस तरह से लोग जता रहे हैं उसको लेकर जो उत्पन्न स्थिति हुई है, कुछ दिन पहले यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ था, तो उस को लेकर जो है आज ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। और इससे पहले प्रश्नकाल काफी अहम रहने वाला है क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। इसके अलावा आज अनुपूरक बजट जो है वो भी जो है वो पारित होना है। कल मुख्यमंत्री ने इसको जो है वो पेश किया था और 10,000 करोड़ के आसपास का ये बजट जो है सदन में रखा गया था। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अतिरिक्त खर्चे हुए, जितना हमारा बजट था उससे अतिरिक्त ये 10,000 करोड़ का जो है खर्च हुआ है, इसको लेकर जो है ये आज सदन में जो है ये अनुपूरक बजट जो है वो पारित भी होना है। हालांकि इसको लेकर हल्की चर्चा भी होनी है। विपक्ष का किस तरह का इसको प्रति जो है वो रवैया रहता है क्योंकि विपक्ष पहले ही सरकार को जो है घेरते हुए नजर आ रहा है। तमाम चीजों को लेकर साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि सरकार कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। तो ऐसे में जो ओवरड्राफ्ट है यानी ज्यादा खर्च जो है वो कैसे हो गया, बजट से ज्यादा खर्च कैसे सरकार ने किया, इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सदन के भीतर जो है वो घेरता हुआ नजर आ सकता है सरकार को और इसको लेकर प्रश्न जो है वो लाजमी है कि आज विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। इसके अलावा कुछ एक जो विधेयक हैं उनकी पुनर्स्थापना होनी है, विचार विमर्श होना है और पारण होना है, उसको लेकर जो है वो सदन में मुख्यमंत्री जो है 2 विधेयक ये रखेंगे। और इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर कल भी 7 बजे तक जो है करीब 7 बजे तक जो है वो चर्चा हुई, विधायकों ने भाग लिया। आज भी जो है इसको लेकर चर्चा होनी है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसका रिप्लाई देना है और अगले कल जो है हिमाचल प्रदेश का जो बजट है 2024-25 का वो मुख्यमंत्री जो है वो सदन के भीतर पेश करेंगे। तो काफी अहम जो है आज के दिन की कार्रवाई भी रहने वाली है और विपक्ष का किस तरह का रवैया रहता है क्योंकि कल भी सदन में जाने से पहले ही विपक्ष ने जो है नारेबाजी यहाँ पर शुरू कर दी थी सदन के बाहर से। हालांकि थोड़ी देर ये नारेबाजी की और उसके बाद सदन के भीतर जो है विपक्ष चला गया था और आज काफी महत्वपूर्ण सवाल भी विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। फिलहाल आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ विधानसभा परिसर की। ये आप देख सकते हैं परिसर और यहाँ से विधायकों की एंट्री जो है वो अंदर हो रही है सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए। और प्रश्नों की अगर बात कर लें तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो जो है वो सरकार की तरफ से जो विधायक हैं उन्होंने भी लगाए हैं और विपक्ष के विधायकों ने भी लगाए हैं। स्वास्थ्य संस्थान को लेकर जीतराम कटवाल झंडूता जैसे विधायक हैं, उन्होंने पूछा है कि जिला बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने संस्थान जो है वर्तमान में है और इन संस्थानों में सभी वर्गों में कुल कितने पद जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं, कितने पद रिक्त पड़े हैं, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने आज सदन के भीतर मांगा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज सदन के भीतर रहने वाला है। और इसके अलावा रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है आज सदन में गूंजेगा। राजेंद्र राणा की तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है कि 15/1/2024 तक सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग और हमीरपुर चयन बोर्ड के माध्यम से युवाओं को साक्षात्कार के बाद रोजगार प्रदान किया, कितने लोगों को जो है ये रोजगार प्रदान किया गया है, ये प्रश्न जो है इन्होंने आज अपनी सरकार से पूछा है। और इन संस्थानों में परीक्षाओं और साक्षात्कार की जो लंबित परिणाम है उसमें देरी क्यों हो रही है क्योंकि जिस तरह से बेरोजगार युवा जो है सचिवालय के बाहर भी बैठे हैं विभिन्न पोस्ट कोड के, तो ये मसला जो है कहीं ना कहीं आज उन्होंने अंदर उठाया है अपनी सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने आज हमला जो है प्रश्नकाल के दौरान ये बोला है और ये पूछा है कि लोक सेवा आयोग और हमीरपुर चयन बोर्ड के माध्यम से कितने युवाओं को जो है साक्षात के बाद जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बाद जो है वो अभी तक नौकरियां दी गई है। और इन संस्थानों में जो है जो परीक्षाएं हैं और जो इंटरव्यूज हैं वो लंबित पड़े हैं, उनके परिणाम लंबित पड़े हैं, उसमें देरी क्यों हो रही है, तो ये
प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आज सदन के भीतर गूंजेगा और ये काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठाता रहा है। रोजगार सड़कों पर है, विभिन्न पोस्ट कोड के परिणाम जो हैं वो लटके पड़े हैं। जिस तरह से आयोग को बंद किया गया था, हमीरपुर आयोग को, उसके बाद से ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है और एक साल से लगभग तमाम जो भर्तियां हैं उनके जो परिणाम हैं वो लटके पड़े हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज सदन के भीतर ये काफ़ी अहम प्रश्न है। क्या कुछ जवाब इसमें सरकार की तरफ से आता है, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि हालांकि सरकार ने कमेटी का गठन किया है और 3 महीने के भीतर जो है कहा है कि 3 महीने के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और जो रिजल्ट निकाले जाने हैं उसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से भर्तियों में जो है वो मामला सामने आया था, नकल के मामले सामने आए थे, तो उसमें धांधली के जो है मामले सामने आ रहे थे, जिसके चलते जो है आयोग को भंग किया गया था। अब जो है वो 1 साल से अधिक का समय हो गया है, ऐसे में युवा परेशान है। तो ये प्रश्न जो है वो आज सदन के भीतर जो है वो पूछा गया है। इसके अलावा शिवा प्रोजेक्ट को लेकर भी रणधीर शर्मा की तरफ से प्रश्न पूछा गया है कि 1/1/2023 से अब तक जो है शिवा योजना के अंतर्गत कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो स्वीकृत हुए हैं, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विधानसभा वाइज जो इन्होंने ब्यौरा जो है पूछा है। वित्त समिति को लेकर भी एक प्रश्न पूछा गया है। सतपाल सिंह सत्ती शिक्षा मंत्री से पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की नियमित बैठक अंतिम बार कब हुई थी और कर्मचारियों से संबंधित कितने मामले जो है समिति के निर्णय हेतु लंबित पड़े हैं। पूरा ब्यौरा जो है इसका मांगा है। तो ये काफ़ी अहम प्रश्न जो है आज सदन के भीतर रहेगा। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकुई को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। आपराधिक मामलों को लेकर जो है प्रश्न पूछा गया है कि प्रदेश में 3 वर्षों में 15/1/2024 तक शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ यौन शोषण के कितने मामले जो हैं वो सामने आए हैं, इनमें से कितने शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है और कितने आरोपों से जो है वो बरी हुए हैं। इनकी मॉनिटरिंग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अहम प्रश्न जो है वो पूछा गया है। और इसके अलावा जो विधायक हैं जनकराज भरमौर से, उन्होंने पूछा है कि प्रदेश में 2023 में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के कितने मामले हिमाचल प्रदेश में आए हैं। जिला वाइज जो इसका ब्यौरा मांगा है। और इस अवधि में चंबा जिला में हत्याओं व हत्या का प्रयास करने वालों के कितने मामले दर्ज किए गए हैं। ये प्रश्न जो है इन्होंने सदन में आज लगाया है। हालांकि ये देख सकते हैं आप, साथ ये प्रश्न जो हैं वो लगाए गए हैं लिखित उत्तर के लिए। और काफी अहम आज के दिन की कार्रवाई भी रहने वाली है। विपक्ष का किस तरह का रवैया सदन के भीतर रहता है और अनुपूरक बजट, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो भी सदन में पेश किया जाना है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज सदन में जो है वो रखी जाएगी। तो काफी अहम आज के दिन की कार्रवाई है और विपक्ष का किस तरह का रवैया रहता है। क्या सदन की कार्रवाई जो है आज शांतिप्रिय ढंग से चलती है या सदन में जो है कोई हंगामा बरतता है, ये देखना काफी अहम आज के दिन रहेगा। ठीक 11 बजे प्रश्नकाल से आज के सदन की कार्रवाई शुरू होगी और 2 दिन काफी हंगामेदार रहा है। कल नामांकन भी राज्यसभा के लिए जो है वो हुए हैं, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी को जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, जबकि विपक्ष की तरफ से भी हर्ष महाजन को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। काफी दिलचस्प ये राज्यसभा का चुनाव भी रहने वाला है, क्योंकि हर्ष महाजन जो है वो पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले वो जो है वो भाजपा में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा किस तरह का ये चुनाव रहता है। हालांकि बहुमत कांग्रेस के पास जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि सोच समझकर जो है वो प्रत्याशी उतारा है और क्रॉस वोटिंग की संभावना है, ऐसे में उन्होंने जो है कहा है कि जो हर्ष महाजन है वो जो है वो जीत कर राज्यसभा पहुंचेंगे। तो दोनों ही तरफ से जीत का दावा जरूर हो रहा है, लेकिन किसके पाले में जो है जीत मिलती है ये देखना काफी अहम रहेगा। और आज की सदन की जो कार्रवाई है वो किस तरह से चलती है, क्या सदन के भीतर जो है आज भी